अच्छा जी, ऐड बनाने के लिए हमें किसी ऐसे अकाउंट को ओपन कर लेते हैं जिसमें हम लोग ऐड चला लें। ठीक है, ये मैंने कॉर्पोरेट वाला अकाउंट ओपन किया, इसे भी बंद करते हैं, बंद करते हैं। अच्छा, जो लोग गूगल एड्स रन कर रहे होते हैं, ठीक है ना, जो डिजिटल मार्केटर्स गूगल एड्स चलाते हैं, वो कैसे एड्स चला रहे होते हैं, थोड़ा सा ये भी डिस्कस करते हैं ना। मतलब चार्ज कैसे करते हैं वो क्लाइंट्स को। जैसे मैं गूगल ऐड चलाता हूँ तो मेरे पास जो मुख्तलिफ क्लाइंट्स आते हैं तो हम उन्हें कैसे चार्ज करते हैं। इसको चार्ज करने के ना हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। एक मेथड हमारे पास होता है लमसम अमाउंट, कि भाई आपका गूगल ऐड चलाएंगे हम और मंथली बेसिस पर हम आपसे ये पेमेंट लेंगे उसके अगेंस्ट। अब वो जो गूगल ऐड में इन्वेस्ट करना है वो तो अलहदा इन्वेस्ट है, और जो उन्होंने हमें देना है वो अलहदा इन्वेस्ट है। हम जो उनसे पैसे ले रहे हैं वो सर्विस चार्जेस ले रहे हैं, यानी हम उनके गूगल ऐड को रन करने के, मेंटेन करने के चार्जेस लेते हैं। अब ये वाले जो चार्जेस होते हैं ये हम दो तरह से लेते हैं। एक तो ये चार्जेस हम इस तरह लेते हैं कि लमसम में ले लिए, और एक चार्जेस होते हैं जो हम शेयर पे लेते हैं। अब ये डिसाइड हम खुद से कर रहे होते हैं कि किससे हमने शेयर लेना है और किससे हमने लमसम लेना है। एज एन एवरेज अगर हम देखें तो जब शेयर लिया जाता है तो एवरेज शेयर जो बनता है वो 25 से 30% का शेयर बनता है। यानी कोई भी बंदा अपना गूगल ऐड चला रहा है या चलवाना चाहता है तो वो हमें बताएगा भाई मुझे डेली इतना इन्वेस्ट करना है गूगल पर। मतलब मैंने अपना $2 का ऐड चलाना है, $10 का ऐड चलाना है, $200 का ऐड चलाना है। तो अब इसमें यहाँ तो मैं लमसम लूँगा, मैं देखूँगा मुझे सूट क्या करता है। लमसम सूट करता है कि शेयर सूट करता है। मिसाल के तौर पर जैसे मेरा एक क्लाइंट है वो $1 रोज़ाना इन्वेस्ट करता है, इसमें मतलब क्या हुआ, महीने के $30। तो अगर मैं ऐसे कहूँगा भी मुझे 30% दे दो तो मुझे तो नुकसान होगा, इसका तो फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन मेरा एक क्लाइंट है जो बाहर से ऐड चलवा रहा है डॉलर्स में, और उसका डेली बजट जो है वो $200 है या $300 है या $400 है। अब मैं इसको लमसम लेने की बजाय मैं इसको परसेंटेज पर ले जाता हूँ। वैसे कहता हूँ भाई मैं आपको चार्ज करूँगा आपकी जितना भी इन्वेस्ट होगा उसके परसेंटेज के हिसाब से। तो जब आपका इन्वेस्ट $300 होगा 30%, जब आपका इन्वेस्ट $200 होगा 30%। तो ये हम खुद से डिसाइड कर रहे होते हैं। तो अगर कोई बंदा आपसे कहे कि भैया आप किस तरह चार्ज करोगे, तो हम सबसे पहले केस स्टडी करते हैं उसकी कि है क्या उसका, मतलब उसका बजट क्या है, उसका प्लान क्या है, उसकी प्रोडक्ट क्या है, वो कितना इन्वेस्ट कर सकता है, क्या उसके पास वेबसाइट है, कब से वो बिज़नेस कर रहा है। इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि वो इन्वेस्ट अगर करेगा तो कितना इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो इस बेस पर किसी सूरत में हम लमसम डिमांड करते हैं और किसी सूरत में हम शेयर डिमांड करते हैं। ठीक है, शेयर की जो रेशियो होती है वो ज़्यादा 25 से 30% की रेशियो चलती है। चलेंगे अब हम आगे इधर ऐड में, इसको भी खुला रहने दें। चैट जीपीटी का अकाउंट भी सबके पास होना चाहिए। पुराने स्टूडेंट्स के पास तो होगा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं चैट जीपीटी पर जाकर साइन अप कर लें। और ये साइन अप दो होते हैं, ये देखें, एक GPT-4 है, एक GPT-3.5 है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे भाई फेसबुक का अकाउंट बनाते हो ना, चैट जीपीटी पे भी जाएं, अपना जीमेल से लॉगिन हुआ है गूगल पर, उधर ही जाकर चैट जीपीटी खोलो और साइन अप हो जाओ। साइन अप होते हुए वो आपसे आपका मोबाइल नंबर पूछेगा, आपका जीमेल पूछेगा, आपका एड्रेस पूछेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। उसके बाद एक पजल आएगा, आमतौर पर उस पजल में एनिमल्स आ रहे होते हैं और वो एक स्टेट फॉर्म में खड़े पूछ रहा होता है कि जो स्टेट फॉर्म में है वो वाला एनिमल सेलेक्ट करो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्टूडेंट्स को बड़ा मुश्किल हो जाता है ये पजल हल करने में। तो वो जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में खड़ा होगा उसको चूज़ कीजिएगा तो आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास मेरी तरह का अकाउंट आ जाएगा। और जो जिस पे लॉक लगा हुआ है वो पेड अकाउंट है, जिस पे लॉक नहीं लगा हुआ वो फ्री अकाउंट है। तो हमने फ्री अकाउंट बनाना है। ठीक है, इसका ये फ़ायदा है कि मैं इससे बहुत सारी हेल्प ले सकता हूँ, जो मैं आपको टाइमली बताता रहूँगा कि मैं इससे क्या क्या हेल्प ले सकता हूँ। अब आ जाते हैं ऐड पे। एड्स को खोलते कैसे हैं डायरेक्ट, मैंने बताया हुआ ना, ऐड को डायरेक्ट किस खोलते हैं, गूगल एड्स को
डायरेक्टली अगर हम गूगल ऐड में जाना चाहें यूआरएल से कैसे जाएंगे? कौन बताएगा? ads.google.com। ठीक है, इस तरीके से हम सीधे एड्स पे आते हैं। ये एड्स पे आ गए, वो कहता है भाई लॉगिन कर लो, हालांकि लॉगिन हुआ था, लॉगिन हुआ है, अभी भी शो कर रहा है लॉगिन हूँ मैं। लेकिन जब आप एड्स में आते हैं तो क्योंकि यहाँ पर आपके पैसे इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर आपका क्रेडिट कार्ड है, मास्टर कार्ड लगा हुआ है, तो वो ये कहता है कि दोबारा लॉगिन करें सिक्योरिटी के लिए। और मैंने आपको ये भी बताया था कि गूगल ऐड में लॉगिन करने के लिए आपकी 2 फैक्टर वेरिफिकेशन ऑन होनी चाहिए। और इसमें एक और चीज़ भी आपने याद रखनी है कि जो आपका गूगल ऐड अकाउंट है, इसको आपने जब यूज़ करना है तो आप कोई किसी किस्म का थर्ड पार्टी टूल या थर्ड पार्टी एक्सटेंशन यूज़ ना करें। थर्ड पार्टी टूल का मतलब है जैसे VPN है, एक थर्ड पार्टी एक्सटेंशन होती है ना मुख्तलिफ कंट्रीज़ को एक्सेस करने के लिए। तो उसमें क्या होता है, आपका IP एड्रेस चेंज हो जाता है ना, तो वो गूगल कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये IP कौन से वाला है, किस IP से ये इंटरनेट चल रहा है और किस IP से ये कनेक्ट हो रहे हैं, दोनों में फ़र्क आ जाएगा। मेरा इंटरनेट का IP चेंज होगा, मेरा कनेक्शन का IP। सो इस तरह करके वो आपको वेरीफाई नहीं करता। सो इसलिए जब आप गूगल ऐड अकाउंट जिस जगह पर जाकर बनाएं, वहाँ पर देखें कोई थर्ड पार्टी एक्सटेंशन ऐसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे इस वक्त एक थर्ड पार्टी एक्सटेंशन नज़र आ रही है vidIQ, विजन फॉर यूट्यूब, तो ये यूट्यूब के एनालिसिस के लिए इसका इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो जो हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर चले जाते हैं ना VPN से, सबसे पहले आपने VPN को चेक करना है कि जब आप वेरिफिकेशन अप्लाई कर रहे हैं तो कहीं आपका कोई VPN तो नहीं चल रहा। VPN आपका कोई नहीं होना चाहिए। चलिए जी, अब हम जरा बनाने जा रहे हैं, ये कैंपेन है। अब मैं एक नई कैंपेन बनाने जा रहा हूँ। कैंपेन्स में है, इसको हाइड कर देते हैं, थोड़ा सा मैं जूम छोटा कर दूँ। जी, ये क्या लिखा हुआ है, ऑल कैंपेन्स। अच्छा, न्यू कैंपेन बनाए, कैसे बनाए? सबसे पहले तो ये देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है। किसी ने मुझसे पूछा था कि जो हमारी पुरानी कैंपेन हो, अगर हम डायरेक्ट उन्हीं पर जाना चाहते हो तो कैसे जाते हैं। ये देखें, ये यहीं पर आ गई है ड्राफ्ट्स। मतलब मुझसे किसी ने क्वेश्चन किया था ड्राफ्ट्स कहाँ आता है, तो मैं कैंपेन पे आया हूँ, तो जो नीचे कैंपेन व्यू आ रही है मेरे पास, सबसे ऊपर ड्राफ्ट्स आ रहे हैं, है ना। यानी ये वो वाली कैंपेन्स हैं, ये सारी की सारी आ गई हैं वो कैंपेन्स। नीचे देखें, कह रहा मुझे फिनिश कर लो, तो ये आपकी ड्राफ्ट कैंपेन्स इस जगह पर आ रही होती है जिनको मैंने फिनिश नहीं किया हुआ। तो उसमें कह रहा है कि भाई इसको फिनिश कर लो, इसको फिनिश कर लो। जिसको आपने करना होगा उस पर क्लिक कीजिएगा। अभी ये इन प्रोग्रेस में शो हो रही है। तो ये कहाँ पर आई है हमारे पास, कैंपेन में आ रही है। स्निपिंग टूल क्या होता है पता है आपको ना, कि नहीं पता? स्क्रीनशॉट लेने के लिए होता है। काम करते हैं, बंदी हो गया, फिर दोबारा खोल लें। मेरे स्टूडेंट को जवाब मिल जाएगा। ठीक है, मैंने इसे खोला है तो इसको भी कॉपी करें, इसको स्क्रीनशॉट्स लेने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इधर आओ, अब हम अपना काम कर लेते हैं। अब हम नई कैंपेन बनाने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब ये कैंपेन तो आप लोग खुद भी बना सकते हो। हाँ, अब जो कुछ मैंने प्रीवियस लेक्चर में टाइम लेके बताया था ना, अब उसको हम जरा आगे गो थ्रू करेंगे जल्दी से। न्यू कैंपेन,
न्यू कैंपेन में लिखा हुआ था रिज्यूम का ऑप्शन भी आ रहा था कि पुराने वाले को रिज्यूम करना चाहते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं डिस्प्ले कैंपेन। प्रीवियस लेक्चर में जब हमने कैंपेन बनाई थी, सर्च ऐड बनाई थी, और सर्च ऐड में मैंने क्या बताया था कि अच्छी कैंपेन कौन सी होती है। सर्च ऐड में अच्छी कैंपेन कौन सी होती है, कौन सी ऐड अच्छी होती है जो मैं रिकमेंड कर रहा था बार बार। क्या हुआ, कहाँ थे आप लोग? आपने लिया? अच्छा अच्छा, सेल तो बन रही है। किस तरह की कैंपेन होती है जो मैंने कहा था कि भाई इससे रिजल्ट अच्छे आते हैं? कॉल ऐड जी, मैंने कहा था कि हम एक यूआरएल ऐड बनाते हैं, उसके बाद क्योंकि आपको कैंपेन बनाने के लिए, फर्स्ट कैंपेन लॉन्च करने के लिए, फर्स्ट ऐड बनाने के लिए आपको यूआरएल ऐड बनाना पड़ता है। लेकिन मैंने कहा कि मैं यूआरएल ऐड नहीं चलाता हूँ, मैं पहले यूआरएल ऐड बनाता हूँ, फिर उसको पास करता हूँ और उसके बाद कॉल ऐड बनाता हूँ। क्योंकि कॉल ऐड जो होती है वो सीधी कॉल आती है। यूआरएल ऐड का मतलब क्या होता है कि भाई यूआरएल नजर आ रहा होता है, कोई भी बंदा क्लिक करता है, वेबसाइट पर जाता है, वेबसाइट पे आगे इतना सारा डाटा इन्फॉर्मेशन की शक्ल में नजर आ रहा होता है, तो बंदा तो कंफ्यूज हो जाता है ना उसको देख के कि भाई ये क्या है, मैं जो लेने आया था कि इनसे मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसे इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी सारी वेबसाइट, अगर उस वेबसाइट का कंटेंट इतना जानदार ना हो कि वो किसी को कन्विंस कर सके तो हमारा क्लिक तो ज़ाया हो जाएगा उस पर। तो इसलिए हम कहते हैं भाई कॉल ऐड जो होती है, जहाँ कॉल का बटन बना हुआ आ रहा होता है, उस पर कोई क्लिक करेगा तो सीधा फ़ोन हो जाएगा। फ़ोन होगा तो इसका मतलब क्या होगा, क्लाइंट को कॉल आ जाएगी, तो उसके कंट्रोल में होगा। ठीक है, अब हम बनाने जा रहे हैं अवेयरनेस कैंपेन। अच्छा, ये वाली थी कॉल ऐड, सर्च में जो कॉल ऐड थी सबसे अच्छी थी। अब हम दूसरी जो कैंपेन की बात करें, जो डिस्प्ले ऐड है, वो अवेयरनेस कैंपेन में आती है। ठीक है, अब देखिए ना, एडवर्टाइजिंग की भी 2-3 स्ट्रैटेजीज है हमारे पास। मतलब एक एडवर्टाइजिंग की स्ट्रैटेजी है जिसमें हम डायरेक्ट लीड्स ले रहे हैं, यानी कॉल का बटन बना हुआ, किसी बंदे ने लिखा कारपेट वॉशिंग, आगे कारपेट वॉशिंग वाले का ऐड आया, उसने बटन दबाया, सीधा फोन हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस तरह का ऐड था, ये लीड ऐड था, ये लीड लेने के लिए था कि भाई उस फोन हो गई, बात हो गया, उसका नंबर भी उसके पास आ गया। ठीक है, हो सकता है कि उसको ऑर्डर भी मिल जाए इस तरह। एक ऐड है कि जो यूट्यूब पर चल रहा है, यूट्यूब पर मैं एक मूवी देख रहा हूँ, मूवी देखते देखते एकदम एक ऐड आ गया, 5 सेकंड के लिए मैं उसे ऐड देखना पड़ा, 5 सेकंड के बाद एक स्किप का बटन भी आ गया, मैंने उसे स्किप कर दिया। अब ये ऐड मुझे बार बार नजर आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर आपने कभी भी ऐसा नोट किया होगा कि ऐसी जगहों पे आपने कभी शॉपिंग नहीं की होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप मूवी देख रहे हैं, उसके ऊपर ऐड आया तो आपने उसे क्लिक करके तो पहले परचेज कर लिया हो, कुछ ऐसे तो नहीं है। तो इस तरह की जो कैंपेन्स होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं अवेयरनेस कैंपेन्स। ये हम किस लिए चला रहे हैं, ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए चला रहे हैं, ताकि हम अपना मैसेज दे सकें, हम अपनी प्रोडक्ट का मैसेज दे सकें कि भाई हमारी प्रोडक्ट कौन सी है, हम क्या सेल करना चाह रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। इससे परचेज नहीं हो रही है, लेकिन इससे हो क्या रहा है कि जो बंदा रोजाना रात को 8 से 9 बजे यूट्यूब देखता है ना, उसको रोजाना मैं अपना ऐड 2-3 दफ़ा दिखा देता हूँ। तो उससे ये फ़ायदा हो रहा है कि मेरी प्रोडक्ट के मुतालिक उसको पता लग रहा है, क्योंकि हर दफ़ा मेरा लोगो भी देखता है, मेरा 5 सेकंड का ऐड भी देखता है, तो बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैं उसको थ्रू कर देता हूँ। अब जब मैंने अवेयरनेस कैंपेन चलाई, मैं लोगों को दिखा दिया अपना, अब मैं जब सर्च ऐड चलाऊँगा तो कुछ बेहतर मुझे रिजल्ट उसके आएंगे। तो इस मकसद के लिए हम अवेयरनेस कैंपेन बनाते हैं, चाहे वो डिस्प्ले ऐड हो, चाहे वीडियो ऐड हो, दोनों ही अवेयरनेस कैंपेन की कैटेगरी में आएंगी। डिस्प्ले ऐड भी अवेयरनेस में आती है और वीडियो ऐड भी अवेयरनेस में आती है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन। ठीक है ना, ब्रांड की अवेयरनेस के लिए हम चला रहे हैं, इस पर क्लिक करो। आगे क्या आ गया, ये तो वीडियो वाली है, ये नहीं अभी हमने चलानी। ब्रांड अवेयरनेस पे रहो, ब्रांड अवेयरनेस पे क्या आ रहा है, दोनों ही आ रहे हैं। कहता है भाई चाहे डिस्प्ले चलानी है तो डिस्प्ले चला लो, वीडियो चलानी है तो, और ब्रांड कंसिडरेशन में सिर्फ वीडियो को रखा हुआ है, हम कहते हैं डिस्प्ले। आगे कहता है भाई आपकी वेबसाइट कौन सी है, ये वेबसाइट है हमारी, मैंने इसको पकड़ा, यहाँ से कॉपी किया। ये क्या कह रहे हैं, अपनी कंपेन का नाम रख लो, नाम मैंने कहा था ना रखना चाहिए हमें, लेकिन अभी फिलहाल मैं टाइम सेव कर रहा हूँ, यहाँ से निकल रहा हूँ। आगे ये रश लगा हुआ है यहाँ पे, ये इतने सारे ड्रॉप्स बने हुए हैं, हम कहते हैं नो, या ऑलरेडी देखिए अभी डिस्प्ले ऐड ये कुछ चल रही थी, स्टार्ट हुआ। अब यहाँ से हमारी कैंपेन बनना शुरू होने लगी है जी। सबसे पहले देखें क्या ऑप्शन आया हमारे पास,
लोकेशन डिटेल से हमने देखा था पिछली क्लास में कि भाई कहाँ टारगेटिंग करना चाहते हो आप। ऑल का क्या मतलब होगा कि भाई पूरी दुनिया में कर रहे हैं हम, हर किसी को ऐसे तो कोई भी नहीं ऐड चलाता, ऑल कंट्रीज का ऐड कोई भी नहीं चलाएगा। हाँ, पाकिस्तान क्या मतलब पूरे पाकिस्तान में ऐड चलानी है। एंटर अनदर लोकेशन, इसका मतलब क्या हुआ, मे बी पंजाब, सिंध, ठीक है, केपी के प्रोविंसेस बता दिए, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, इस तरह अगर मैंने डेस्टिनेशन देनी हो। और अगर मैंने कोई स्पेसिफिक लोकेशन देनी हो जो बिजनेस प्रोफाइल की शक्ल में मौजूद है तो एडवांस में जाकर हम दे लेते हैं। ठीक है, आगे क्या आ रहा है, किस लैंग्वेज पर आपने अपना ऐड दिखाना है। अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये आपके क्लाइंट पे डिपेंड कर रहा होगा ना। आमतौर पर हम इंग्लिश पे ही चलाते हैं। उसके बाद मोर सेटिंग्स में है, ये सारा पुरानी ऐड से मुतालिक चीज़ें चल रही है। ऐड स्केड्यूल कब करेंगे, ऑल डेज यानी कि पूरा हफ्ता चले। ये हमने कैसे किया था, यहाँ हो ऐसे किया था ना, डेज आ रहे हैं यहाँ पे, किन दिनों में आप अपना ऐड चलाना चाहते हो, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे टू संडे, कि ऑल डेज। ये आपकी चॉइस है, ये बिल्कुल कस्टमर आपको खुद बताएगा कि वो ऐड कब चलवाना चाहता है। हम कहते हैं ऑल डेज। फिर मैं कहता हूँ क्या वो 24 आवर्स चलाना चाह रहा है, क्या कहा मैंने, 00 पे शुरू हो और 23:45 पे खत्म हो जाए, 24 आवर्स का क्लॉक। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ, पूरा ही चला रहा हूँ मैं, 10-15 मिनट का मार्जिन उसे चाहिए था ऐड को रोकने के लिए, वो मैंने दे दिया उसको। अब आगे फिर मोर सेटिंग्स में है, एक आ गया जैसे बंद कर दे। फिर आगे क्या आ रहा है मोर सेटिंग्स में, स्टार्ट एंड डेट्स, किस तारीख को शुरू हो और किस तारीख पे खत्म हो। जैसे मैं अभी ऐड तो आज बना रहा हूँ ना 23 तारीख को, फॉर एग्जांपल मैंने ऐड कल का दिन मेरी मसरूफियत थी, ऐड मैंने परसों चलाना था, तो ऐड मैंने अभी बना दिया और यहाँ आकर मैंने स्केड्यूल कर दिया कि मेरा ऐड कब शुरू हो, उस तारीख को शुरू हो। मुझे लगता है कहीं और क्लिक कर दिया मैंने, हाँ ठीक है, तो अब जहाँ क्लिक कर दिया उसी को देख लेते हैं। ये आगे क्या पूछ रहा है आपसे, बजट कहते हैं एवरेज डेली बजट कितने पैसे स्पेंड करोगे, मैं कहता हूँ 500 रुपये। लो जी, मैंने बताया डेली बजट मेरा 500 है। उसके बाद आगे वो क्या पूछ रहा है, बिड कैसे करोगे, व्यूएबल इंप्रेशंस। इसके लिए हम, क्योंकि ये हमारा डिस्प्ले ऐड है, देखने से ताल्लुक रखता है, तो हम इसे कहते हैं व्यूएबल इंप्रेशंस। और आगे पूछ रहा है सीपीएम, सीपीएम का मतलब होता है कॉस्ट पर 1000, एम का मतलब होता है माइल, गूगल माइल को 1000 के इक्वल करता है, यानी कि 1 माइल इक्वल्स टू 1000। सो गूगल 1000 के लिए माइल की टर्म इस्तेमाल करता है। सो इसको हम पढ़ते क्या हैं, कॉस्ट पर 1000, कॉस्ट पर 1000 क्या इंप्रेशंस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1000 दफ़ा मेरा इश्तिहार नज़र आएगा डिस्प्ले के ऐड में तो मैं कितना पे करूँगा, यहाँ पर मैं बताऊँगा। ये मैं कह रहा हूँ उसको 40 रुपीज़। जब मुझे लगेगा कि इसमें ऐड मेरा अच्छा आ रहा है, बाद में मैं इस वैल्यू को कम भी कर सकता हूँ, और अगर मुझे लगे कि ज़्यादा बेहतर रिजल्ट नहीं आ रहा तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ। आगे आ जाए, यहाँ तक जो ऐड है ना, ये सारा सर्च ऐड की तरह चलता हुआ है। यहाँ से आगे सिर्फ 2 चीज़ें हमने नहीं बतानी है उसको, बाकी का सारा ऐड फिर वैसे ही सर्च ऐड की तरह का ही है। क्या नया बताना है हमने इसको, ऐड टारगेटिंग। इस पर आओ जी, ऑडियंस सेगमेंट, ये भी वही ऑप्शन है कि भाई अपनी ऐड की ऑडियंस बताएं कि किन लोगों को अपना ऐड दिखाना चाहते हो, जो कि प्रीवियस में हमने देखा था, जिसमें डेमोग्राफिक्स भी आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड्स। कह रहा है सजेस्ट टर्म्स रिलेटेड प्रोडक्ट सर्विसेज। कहता है भाई ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा वीडियोस ढूंढ रहा हो तो अपने कीवर्ड्स भी डिफाइन कर लो, तो उन कीवर्ड्स के अगेंस्ट जो वीडियोस आएंगी उन पर भी आपका ऐड चलेगा। ठीक है, यहाँ से हम कीवर्ड्स बता सकते हैं, ये बिल्कुल वही जगह है जहाँ पर हमने पहले भी कीवर्ड्स बताए हैं। देखें आगे ना कीवर्ड्स, कह रहा है कौन से कीवर्ड्स हैं आपके, मैं यहाँ से कीवर्ड्स दे सकता हूँ। चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये लगा देता हूँ, ये लगा देता हूँ, लगा रहा हूँ मैं, दिखा भी रहा है मुझे कि रेलिवेंस कितनी है आपकी वेबसाइट से इनकी।
चलो फिलहाल मैंने इनको दे दिया। तो उसके बाद और क्या दे रहा है हमें, फिर ऐड टारगेटिंग में जाइए। टॉपिक्स और प्लेसमेंट्स, ये सर्च ऐड में नहीं थे दो ऑप्शंस। सर्च ऐड में टॉपिक भी नहीं है और प्लेसमेंट भी नहीं है। टॉपिक का क्या मतलब है कि भाई यूट्यूब के ऊपर देखें, यूट्यूब के ऊपर जो वीडियोस आती है वो कैटेगरी वाइज आती हैं, ऐसे ही है ना, मुख्तलिफ कैटेगरी की वीडियोस होती हैं। तो कहता है भाई जो वीडियोस या वेबसाइट्स हैं वो किन टॉपिक्स की वेबसाइट्स या वीडियोस हैं जो जिन पर आप ऐड टारगेट कर रहे हो। देखिएगा, मैं पेंसिल पे क्लिक करता हूँ, टॉपिक्स आगे, कहता है भाई इन टॉपिक्स के ऊपर मेरी ऐड चले, यानी इन टॉपिक्स की वेबसाइट, इन टॉपिक्स के एप्स, इन टॉपिक्स की वीडियोस, इनके ऊपर मेरा ऐड चलाना है तुम्हें। मिसाल के तौर पर मैंने कहा भाई आर्ट्स पे चला दो, ब्यूटी एंड फिटनेस पे चला दो, बुक लिटरेचर पे चला दो, बिजनेस इंडस्ट्रियल पे चला दो। तो ये मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ कहाँ कहाँ मुझे अपने ऐड चलाने, ठीक है। ये हमने कैसे सिलेक्ट करनी है, ये हमने रेलिवेंसी से सिलेक्ट करनी है कि भाई जो क्लाइंट है उसकी प्रोडक्ट क्या है, उसकी प्रोडक्ट किसको मुझे दिखानी चाहिए, वो चीज़ें यहाँ से मैं चूज कर दूँगा। अच्छा, उसके बाद अगली चीज़ क्या है वो देखें, प्लेसमेंट्स। इसका क्या मतलब है, सजेस्ट वेबसाइट्स, वीडियोस, एप्स। ये वो जगह थी जो मैं रोक रहा था पिछली ऐड में। मैं कहता भाई वो प्लेसमेंट मुझसे पूछता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो मुझसे प्लेसमेंट्स पूछा है। वो कहता है भाई कहाँ पर अपना ऐड लगाओगे। अब मैं आपको इसकी साइंस समझाता हूँ जरा पहले। मिसाल के तौर पर मैं इंडस्ट्रियल किचन सेल करता हूँ, हाँ, तो मेरा जो कंपटीटर है वो गूगल पर ऐड, OLX पर ऐड लगाता है। OLX ऐड सबको पता है ना, आई OLX पे जरा, यहाँ आया हूँ मैं, बल्कि OLX पे भी नहीं आता हूँ, मैं लिखता हूँ कमर्शियल किचन इक्विपमेंट। मुझे OLX का ऐड देखना है, देखते हैं कोई OLX का ऐड आ रहा है कि नहीं आ रहा। आगे मैं इधर आता हूँ, इसे अलाउ कर लें जरा, और इसे ये मैं OLX पे चला गया हूँ सीधा, ठीक है। लेकिन मेरा कीवर्ड क्या था, किचन इक्विपमेंट। अब आप एक चीज नोट करें, सबसे पहले तो मैं OLX पर आया हूं, तो OLX पे भी गूगल ऐड चल रहा है, ना, ये निशान है ना गूगल ऐड का, देखिए पता लग रहा है ऐड बाय गूगल, तो पता लग रहा है भाई यहाँ भी गूगल ऐड चल रहा है, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। अब जरा आगे आते हैं। अब मैं इधर आता हूँ और किचन इक्विपमेंट की बजाय लिखता हूँ वही जो पहले लिखा था, ऐड आ गया गूगल पे भी एक। इस वक्त कोई पेड ऐड नहीं चल रहा, ना, कैसे पता लग रहा है, नहीं इधर जो पेड ऐड होते हैं ना उसके ऊपर लिखा होता है फीचर ऐड। यहाँ पर जो पेड ऐड होंगे उस पर लिखा होगा फीचर ऐड। यहाँ लिखता हूँ मैं पिज्जा ओवन, देखते हैं कोई पेड ऐड है किसी कैटेगरी में, क्यों नहीं है। यानी OLX पर जो पेड ऐड होते हैं वो कौन से होते हैं, फीचर ऐड। आप जरा देखें, मैंने लिखा पिज्जा ओवन, कोक का ऐड भी आ गया इसके ऊपर। इसका मतलब क्या हुआ कि OLX वाला जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से, नहीं OLX वाला मुख्तलिफ तरीकों से पैसे कमा रहा है। एक पैसे किस चीज़ से कमा रहा है कि लोगों के ऐड लगा रहा है और इससे पैसे कमा रहा है। उसके साथ साथ वो गूगल के पार्टनरशिप प्रोग्राम में भी है, यानी गूगल इसने अपनी वेबसाइट को मोनिटाइज भी कराया हुआ है कि इस पर गूगल के एड्स लगे। अब पिज़्ज़ा ओवन, वो पिज़्ज़ा आ गया ऊपर, रेलिवेंसी में एक तो ऐड आ गया नंबर 1, पहली बात तो ये होगी। लेकिन मैं आपको यहाँ इसलिए नहीं लाया हूँ, यहाँ पर मैं आपको लाया क्यों, बेसिकली OLX क्यों दिखा रहा हूँ आपको। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये जो ऐड लगा हुआ है ना, ये वाला ऐड, ये ऐड लगा हुआ है मेरे कंपटीटर का। अब OLX के जो ऐड्स होते हैं ना, ये बड़े एक्सपेंसिव ऐड होते हैं, और ये एक ऐड नहीं परचेज करते, आप इनसे पैकेज बाय करते हैं। ये कम से कम 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने का पैकेज होता है, जो 100,000 में या इससे ज़्यादा पैसों में वो सेल करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि इन्होंने कोई पैकेज खरीदा हुआ है OLX से, तो अब इनका ऐड फीचर ऐड के तौर पे नज़र आ रहा है। और नीचे आए, सारी फीचर ऐड है, देखें
ये नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस बंदे ने पैसे खर्चे हुए। जरा इस पर क्लिक करते हैं। गूगल ऐड से मैं आपको OLX ऐड पे ले आया हूँ एक कहानी सुनाने के लिए, ठीक है। ये कहानी आपने समझनी है क्या है, इसका ताल्लुक जाके बनना है गूगल ऐड से। अच्छा, अब ये ऐड आ गया इधर, फीचर ऐड। अब ये एक ऐड आ रहा है, ये इस वक्त कोक का ऐड आ रहा है। कोक का आ रहा है ना, तो सबको समझ में आ रहा है कि भाई ये कोक का ऐड है, ये पिज़्ज़ा ओवन का ऐड है। फर्क पता लग रहा है ना यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पर जो ऐड है, ये वाला ऐड कोक का ऐड ना हो, बल्कि ये वाला ऐड भी पिज़्ज़ा ओवन का ही ऐड हो। ये यहाँ भी पिज़्ज़ा ओवन की तस्वीरें लगी है ना, मैं बिल्कुल इसको देखकर जाऊँगा कि इसने क्या किया हुआ है। सेम इसी तरह का ऐड मैंने अपना गूगल ऐड बना दिया। अभी गूगल ऐड में हम क्या क्या कर रहे हैं, पर 1000 इंप्रेशंस के लिए 40 रुपये भी दिए उसको, है ना। 40 रुपीज़ के पर 1000 इंप्रेशन दिए हमने, जबकि इधर जिसने ऐड लगाया हुआ उसने अच्छा खासा एक्सपेंडिचर किया हुआ है। हमने ये वाला पैकेज ही नहीं बाय किया हुआ। मैं क्या, हमने OLX से ये पैकेज, फीचर ऐड का पैकेज बाय ही नहीं किया। हमने क्या किया, गूगल ऐड बाय किया। अब मैंने गूगल ऐड लगाया और गूगल ऐड में टारगेट कर दिया कि भाई मेरा ऐड चले OLX के ऊपर। उसके बाद मैंने कीवर्ड टारगेट कर दिए जिन कीवर्ड के अगेंस्ट ये फीचर ऐड आ रहा है। अब हुआ क्या, ये फीचर ऐड चला। इस बंदे ने तो 100,000 रुपीज़ देकर अपना पैकेज बाय किया हुआ है। मैंने गूगल ऐड बाय किया और इस फीचर ऐड के ऊपर अपना ऐड लगा दिया। अब जब कस्टमर इधर आ रहे हैं ना, कस्टमर को नहीं पता कि भाई ये गूगल ऐड है और ये OLX ऐड है। वो तो पिज़्ज़ा ओवन खरीदने आया था यहाँ पे, हाँ, तो उसको यहाँ पर भी पिज़्ज़ा ओवन की तस्वीर नज़र आ रही है और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है बाय नाउ, लिखा हुआ है ना यहाँ पर बाय नाउ, और नीचे है यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ ऐसा। मैं कह यहाँ पर तो कोई ऐसा कॉल टू एक्शन भी नहीं है, तो वो किस पे क्लिक करेगा, वो इसी पे करेगा। लेकिन वो समझ के क्या करेगा, ये समझ के करेगा। वो कहेगा मैं इसको ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं कहा वो ये समझ के करेगा। अब हमने अपने क्लाइंट के कितने पैसे बचाए, हमने अपने क्लाइंट के पैसे बचाए ना, और उसके कंपटीटर के ऊपर जाकर अपना ऐड चलाते हैं। ये है डिस्प्ले ऐड, तो ये है वीडियो ऐड। समझ में आई स्टोरी इसकी। यानी हमने इस तरीके से वर्किंग की कि जो लोग इन, अब देखें बेसिकली OLX गेम खेल रहा है ना, मतलब OLX अगर लोगों के ऐड लगा रहा है तो OLX को गूगल ऐड के साथ प्ले नहीं करना चाहिए बिना, क्योंकि वो गूगल से भी अर्न कर रहा है। मतलब गूगल से वो ले रहा है पैसे, जो ऐड लग रही हैं उसके पैसे गूगल को मिल रहे हैं, गूगल से भी अर्निंग कर रहा है और वो क्लाइंट से भी अर्निंग कर रहा है। लेकिन हम इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, एडवर्टाइजर, हम इस चीज़ का ये फ़ायदा उठा रहे हैं कि मैंने अपने क्लाइंट को बोला कि हमें ज़रूरत नहीं है OLX का पैकेज बाय करने की, बल्कि हम क्या करेंगे कि आपका जो कंपटीटर OLX पे ऐड लगाता है ना, उसके ऊपर जाकर अपना ऐड चिपका देंगे। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि उसके ऐड के ऊपर हमारा ऐड दिखेगा। समझ में आई ये बात जो मैंने बताई है, सबको समझ में आई है? हाँ, ये देखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक इंप्रेशन मुझे नज़र आ रहा है। दुनिया में कितने लोग हैं जो इस वक्त OLX देख रहे होंगे। उसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जो इन्वेस्ट किया हुआ है, मेरे उस इन्वेस्ट के अगेंस्ट ही मुझे दिखाएगा ना। अगर मैं ये चाहूँगा कि मेरी अक्रेंस बहुत ज़्यादा हो, तो मैं कहूँगा भाई 1000 नहीं लगाता, 2000 लगा देता हूँ। मैं कहता हूँ जी भाई 2000 से भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, मैं 10,000 लगा देता हूँ, भाई मैं 8000 लगा देता हूँ। तो हर दफ़ा मेरा ही नज़र आए, तो मुझे ज़्यादा इंप्रेशन की ज़रूरत है, मुझे ज़्यादा इंप्रेशन की ज़रूरत है, मीन्स मुझे ज़्यादा इन्वेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, बोला अगर तो मैं 1000 लगाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कारपेट वॉशिंग वाले का ऐड चलाता हूँ, शाम को जब मैं चेक करता हूँ तो पता लगता है भाई इसके ऊपर 200 इंप्रेशंस आए हैं। तो कम इंप्रेशंस इसलिए आए हैं कि उसका इन्वेस्ट कम था। अगर वो चाहता है मेरे 2000 इंप्रेशंस आए तो वो डेली इन्वेस्ट बढ़ाएगा। अगर वो चाहता है कि मेरे 10,000 इंप्रेशंस आए तो डेली इन्वेस्ट और बढ़ाएगा। मतलब आप जियो के ऊपर अपना इश्तिहार चलाना चाहते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप 8 से 9 वाली स्लॉट में ऐड चलाना चाहते हैं कि 8 से 9 वाली स्लॉट में भी 10 ऐड चलें, 7 से 8 वाली में भी चलें, 9 से 10 में भी चलें, 10 से 11 में, पूरा 24 घंटे रोटेट होते रहें आपके ऐड्स। तो इसका मतलब उनका पैकेज बढ़ जाएगा, तो पैसे ज़्यादा लगे लेकिन ऐड आपके चलाएंगे। इस तरह हम ये ऐड चला रहे हैं। अब हम वापस आ जाते हैं इस पर। अब यहाँ अगर हमने कीवर्ड भी अपने बता दिए, अब मैं इधर आया हूँ प्लेसमेंट्स पे, पेंसिल पे आए, आगे यहाँ आकर हम इस तरह से वेबसाइट्स टारगेट करेंगे।
इस तरह से हम YouTube चैनल्स टारगेट करेंगे, इस तरह से हम YouTube वीडियोस टारगेट करेंगे और इस तरह से हम मोबाइल ऐप्स टारगेट करेंगे। यानी वो टारगेट करेंगे जहां हम ऐड दिखाना चाहते हैं जो मुझे लग रहा है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ भाई मुझे रिजल्ट आएगा उर्दू पॉइंट से, फॉर एग्जाम्पल मुझे रिजल्ट आएगा जियो टीवी से, मुझे रिजल्ट आएगा OLX से। सपोज अगर मुझे लग रहा है कि मुझे इन 3 से ही रिजल्ट आना है सिर्फ, बस मैंने इन 3 को ही टारगेट किया। इवन मेरे कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी होते हैं जो सिर्फ एक ही मुझे प्लेटफॉर्म दे देते हैं, कहते हैं भाई हमारा डिस्प्ले ऐड या वीडियो ऐड चलाओ सिर्फ इसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, कि भाई बजट हमारा कम है तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म लगाएंगे तो बजट डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एक प्लेटफॉर्म रखेंगे तो चलो कम से कम अक्रेंसेस थोड़ी सी बढ़ जाएंगी कि एक ही जगह पर हमारे ज़्यादा इंप्रेशंस नज़र आने लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से देखें क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब वीडियो, एप्स और एप्स कैटेगरीज। ऐप कैटेगरी के ऊपर भी आ रहा होगा जो कि मतलब एप्स की कैटेगरीज में जाएगा। अब मैं पहले देखता हूँ वेबसाइट, एक वेबसाइट ऐड कर लेते हैं जी। इधर है, क्या कहता है, सर्च बाय वर्ड, फ्रेज, URL और वीडियो ID। कहता है ये इन चीज़ों में से अगर आपको किसी भी चीज़ का पता है तो वो टाइप कर दो जी। यहाँ आकर मैं लिखता हूँ क्या लिखा मैंने, उर्दू पॉइंट। देखते हैं उर्दू पॉइंट लिखने से कुछ आता है। ये मैंने यहीं से वेबसाइट खोल ली सीधी, ये वेबसाइट है। देखिए यहाँ पर एड्स आ रहे हैं। अब ये पूरा लोड होता है तो ऊपर ऐड ही होगा। ये भी ऐड आ रहा है GoDaddy का, इधर भी ऐड है। अभी वो मुझे लगता है लोड नहीं हुआ, इसके ऊपर भी कुछ है। चलिए इस खबर को देखें जो मेन खबर है इनके, वो आ गया ऐड, नीचे है, इधर भी ऐड आ गया। देखिए एक ही ब्रांड का ऐड आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, उसने ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है। बहुत इन्वेस्ट किया हुआ है ना। देखिए जहाँ जहाँ जा रहा हूँ मैं उसी का ऐड चलने लगा हुआ है। मैंने कहा भाई मुझे यहाँ पर ऐड चलाना है अपना, इस पेज पे चलाना है तो ये URL दे दूंगा, मेन पेज पर चलाना है तो उर्दू पॉइंट का URL दे दूंगा। इसको मैं यहीं से कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, एंटर पे जाओ। क्या कहता है, एग्जैक्टली URL यहाँ पे टाइप कर दो। ये क्या लिखा हुआ है, ऐड वन प्लेसमेंट, ऐड होगी एक प्लेसमेंट। इस तरह मैं दूसरी वेबसाइट देना चाहूँगा तो लिखूंगा https:/, दूसरी URL भी आ गई। इस तरह इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम टारगेट कर रहे हैं, ये है हमारी डिस्प्ले ऐड और टारगेटेड डिस्प्ले ऐड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये गूगल अपनी मर्जी से वेबसाइट पे नहीं लेकर जाएगा। मैंने बस 2 वेबसाइट्स बता दी और मैंने 5,000 रुपया लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा 5,000 रुपया इसी वेबसाइट पे घूमना है, सारे इंप्रेशन मुझे यहीं पे मिलने हैं। रन कर दें। आई होप आपको समझ में आ गया ये सारा। इसी तरह यूट्यूब वीडियोस की बात भी थी, और किसकी थी, इधर आए जरा, पीछे आए। चैनल्स के ऊपर भी लगा सकते हैं और वीडियोस पे भी लगा सकते हैं। इधर आए, यूट्यूब वीडियो पे आओ। मैंने यूट्यूब वीडियो किया, इसका इसी तरीके से मैं इसकी भी सर्च कर लूंगा यहाँ से यूट्यूब पे आकर कि भाई आजकल कौन सी वीडियो जो है वो ट्रेंडिंग में चल रही है, जो बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। मैं उस वीडियो को यहाँ से चूज करूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वीडियो के ऊपर ऐड चलाना चाहता हूँ, जिसको मैंने पिक किया, इस URL को पिक किया, एंटर पे जाऊं, एक वीडियो भी ऐड कर दी मैंने। अब इस वीडियो के ऊपर भी मेरा ऐड चलेगा। इसी तरह जो ड्रामे का चैनल है उसको भी लगा सकता हूँ। अब मुझे लग रहा है कि मेरी जो प्रोडक्ट है ना वो होम यूजर प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जिसको
तो घर में रहने वाले लोगों ने ज़्यादा देखना है। तो मुझे पता है कि भाई ये जो केबल पे ड्रामे लगते हैं ना, ये रात को अपलोड होते हैं भाई 9:30 बजे, और 24 घंटे में वायरल हो जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, मिलियन में व्यूज चले जाते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपना ऐड बनाऊंगा इस तरह के, वो जो जितने भी पॉपुलर ड्रामे हैं ना, उनके ऊपर मैं अपना ऐड लगाऊंगा और उसको मैं स्केजुअल कर दूंगा कि जब भी कोई नया एपिसोड आएगा उसका यूआरएल लेकर, जैसे ही वो लॉन्च होगा उसका यूआरएल लेकर उसको अगले 24 घंटों के लिए वायरल कर देंगे। किसका? हाँ, यही मैंने कहा, नहीं ऑडियंस तो सबसे पहले है ना। यही कह रहा हूँ कि वो जो डोमेस्टिक चीज़ें आपकी हैं जो आप सेल करना चाह रहे हैं, आपने देखना है आपने किसको, आपने ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है आपको यंग लोगों की कोई प्रोडक्ट है, जो स्पोर्ट्स देखते हैं आप स्पोर्ट्स पे लगाओगे, जो न्यूज़ देखते हैं वो न्यूज़ पे लगाओगे, जो एजुकेशनल देखते हैं वो एजुकेशनल पे लगाओगे। यानी हमने खुद से सिलेक्ट करनी है कैटेगरी भी, वीडियो भी, चैनल भी, वेबसाइट भी, ये हम खुद डिसाइड। चाहे मैंने अभी OLX डिसाइड किया है, तो मैंने खुद किया ना ये डिसाइड कि मुझे यहाँ से ऑडियंस मिलेगी ज़्यादा। जैसे कोई फूड प्रोडक्ट है तो वो मैं इन टाइम पे चला सकता हूँ, फूड प्रोडक्ट के ऐड चलेंगे तो इधर से हमें अवेयरनेस कैंपेन हमारी बहुत अच्छी चलेगी। ठीक है, चलो जी, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट कर दें, ये काम खत्म हो गया। वही आगे से आ गया सब कुछ, ऐड में आ गए हम लोग। इसका मतलब कि अब यहां से आकर हमें ऐड की स्ट्रेंथ कंप्लीट करनी है। क्या क्या पूछ रहा है वो आपसे? यूआरएल, बिजनेस नेम, फिर क्या कह रहा है आगे से? कहता है भाई इमेजेस भी ऐड कर लो। कितने ऐड करने हैं आपने? 15 इमेजेस आप ऐड कर सकते हो। यहां पर आप कोशिश करेंगे स्क्वायर शेप में और लैंडस्केप शेप में इमेजेस ऐड कर लो। जरा ऐड के लिए कैसे करना है ये भी देखो तरीका। कितने सारे सोर्सेज दिए हुए उसने। नंबर 1 सजेस्टेड, कहता है इनमें से ऐड कर सकते हो। एसेट लाइब्रेरी, ये मैंने इनको यूज किया होगा कभी किसी ना किसी ऐड में, वो तस्वीरें दे रहा है। फिर क्या कहता है? वेबसाइट, कहता है आपके वेबसाइट और सोशल मीडिया से मैं पिक कर लूंगा तस्वीरें। फिर क्या कहता है? अपलोड, इसका क्या मतलब है? मेरे पास पड़ी हुई है, मैं खुद से बताता हूँ। फिर क्या कहता है? फ्री स्टॉक इमेजेस, ये गूगल दे रहा है आपको। कहता है अगर आपके पास कोई इमेज उससे ले लें। नहीं, इस पे नहीं आएगा, ये जो ये दे रहा है इनमें नहीं आएगा। हाँ, इन पे नहीं आएगा ये वो फ्री स्टॉक इमेजेस, ये आपको खुद रेकमेंड कर रहा है वो। ठीक है, मैं गूगल से पिक करके नहीं लाया कोई तस्वीर। सो एक पार्ट ये वाला हो गया हमारा। उसके बाद आगे क्या आ रहा है? इस तरह आएंगी, ये दिखा रहा है हमें। आ गई ये इमेज पिक कर ली ना उसने जो मैंने उधर से चूज किया। अच्छा, अब नीचे आओ जरा। इसकी क्वालिटी जितने मैं इमेजेस बढ़ाता जाऊंगा बेहतर होती जाएगी, जैसे मैंने प्रीवियस ऐड में सर्च ऐड की क्वालिटी को देखा था। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है? लोगोस। तो यहाँ से आप अपना लोगो भी ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको लग रहा है लोगो पूरा नहीं आ रहा, आप लोगो छोटा कर लो। लोगो का साइज जो होता है वो स्क्वायर शेप में होना चाहिए। ठीक है, तो वो स्क्वायर शेप 64 बाई 64 पिक्सल भी हो सकती है, 200 बाई 200 पिक्सल भी हो सकती है, 32 बाई 32 पिक्सल, यानी स्क्वायर शेप में लेकर आना है आपने। तो यहाँ से मैं अगर कोई दूसरा अपना लोगो लाना चाहूँ तो वो लोगो भी यहाँ पे ला सकता हूँ। यार ये देखें, कह रहे हैं ना इस तरह का लोगो। इसको छोटा कर ले जरा थोड़ा सा। मैं इसको नहीं ना लाऊंगा बीच में, ठीक है, क्योंकि ये तो उसमें आएगा नहीं। आ गया ना वो लोगो हमारा। लोगो बेसिकली इस तरह का होता है, जो जैसे फेविकॉन आ रहा होता है हमारा। अच्छा, उसके बाद और क्या कह रहा है? कहता है भाई, कहता है वीडियोस ऑप्शनल, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप अराउंड 30 सेकंड्स वर्क बेस्ट। कहता है भाई है तो ये डिस्प्ले ऐड,
लेकिन यहाँ पर भी आप अपनी कोई वीडियो दिखा दें, किसी प्लेटफॉर्म पे जाकर मैं आपकी ये वीडियो भी दिखा दूंगा, ठीक है, लेकिन ये वीडियो ऐड नहीं है। वीडियो लगा देते हैं, वीडियो कैसे लगानी है ये भी देख लेते हैं। क्या कहता है एसेट्स लाइब्रेरी, ये कुछ वीडियोस आ रही हैं, ये इसी के चैनल से इसने पिक की हुई हैं, हाँ। और फिर क्या कहता है सर्च यूट्यूब, यूट्यूब पर जाए और खुद से सर्च कर लें। अगर आपको इसकी किसी वीडियो के URL का पता है, ये इसके चैनल है पीछे खुला हुआ है, मैं इधर से कोई वीडियो लगाना चाह रहा हूँ तो मैं यहीं से पिक कर लेता हूँ भाई। क्या है ये गेट शेयरेबल लिंक, ये चलो एंटर किया, आगे वीडियो। अब आगे क्या कह रहा है वो आपको, कह रहा है हेडलाइन लगाएं, ये नीचे हेडलाइंस आ रही है, ये देखिए लेफ्ट साइड पे, कह रहा है कौन सी हेडलाइन लगानी है। यहाँ पर लगी है कारपेट क्लीनिंग, इधर आओ, इधर हमने रग क्लीनिंग लगा ली। ये क्या लिखा हुआ है जी, क्वालिटी क्लीनिंग सर्विसेज। तो इसको अब हम आराम से बैठ के सुकून से बैठ कर इम्प्रूव करेंगे। इमेज मैंने अभी थोड़े लगाए हैं, इमेज पूरे लगाएंगे, ये फील हो जाएगा। वीडियो पूरी एक लगाई थी, मांगी थी इसने, हमने एक लगा दी, इसको उसने टिक कर दिया। डिस्क्रिप्शन अभी हमने नहीं लिखी है, ये भी कंप्लीट फील होगा जैसे ये फील हुआ है। जब ये हम सब कुछ कर लेंगे तो इसकी क्वालिटी मैंने कहा था ना बेहतर हो जाती है। एवरेज, एवरेज के बाद गुड, और गुड के बाद एक्सीलेंट। सो हमने इस पर सुकून से बैठ के काम करना है, और आपने जब मैं असाइनमेंट दूंगा, टास्क दूंगा, आपने उसका स्कोर एक्सीलेंट लेना है। यानी मैंने आपका जब टास्क देखना है ना, तो मैंने गूगल ऐड में जाकर मैं सिर्फ ये स्कोर ही चेक कर रहा था, तो ये आपका उस वक्त होगा जब आप इसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। आखिर में क्या करेंगे जब नेक्स्ट, ये कौन सा ऐड है, ये वीडियो ऐड नहीं है, इसमें वीडियो उसने मांगा है मगर ये वीडियो ऐड नहीं है, ये डिस्प्ले ऐड है जी। क्या कहता है कैंपेन रिव्यू में चलेगी, कहता है आपने लोकेशन नहीं अभी दी हुई, शायद हम बता रहा था मैंने लोकेशन बताई नहीं थी, ठीक है। कहता है फिक्स कर लें इसको, चलो अब यहाँ से एरर शेयर चेक करेगा और हमारी ऐड को चला देगा। आपने बस यहाँ तक ऐड्स बनानी है जब आपने प्रैक्टिस सेशंस करने हैं, ठीक है। ये वाली ऐड देखें, ये लाइव हो गई है, ये पब्लिश का बटन अभी आ रहा है, नहीं लाइव नहीं हुई। अब मैं जब इसको पब्लिश करूँगा तो मेरी ऐड रन हो जाएगी। आपने पब्लिश नहीं करनी, मैंने आप लोगों को गूगल ऐड अकाउंट दिया हुआ है ना, तो आपने जब करनी है बार बार प्रैक्टिस करें, लेकिन पब्लिश किए बगैर। अपनी सिर्फ ऐड बनाने को याद करने की ज़ुबानी आपको याद हो जाएगा ऐड कैसे बनता है, ठीक है। सो ये था, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम बनाएंगे वो वीडियो ऐड, तो उसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा गूगल एड्स का। फिर हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू होगा। इसमें हमने 3 तरह के ऐड बनाने सीखने होते हैं, सर्च ऐड, डिस्प्ले ऐड और गूगल ऐड। यानी हम जब क्लाइंट्स के एड्स रन करते हैं गूगल के ऊपर, पेड ऐड रन करते हैं, तो यहाँ तो सर्च एड्स रन करते हैं, यहाँ डिस्प्ले एड्स रन करते हैं, या वीडियो ऐड। वीडियो ऐड वो होते हैं जो वीडियो के दौरान आते हैं, और जो स्किपेबल एड्स होते हैं जो 5 सेकंड्स के बाद स्किप हो जाते हैं, फिर आपकी वीडियो कंटिन्यू हो जाती है आगे से, ठीक है। तो ये तो हमने नहीं बनाया, इससे हम बंद कर देते हैं, कैंसिल कर देते। देखें सेव फॉर लेटर का ऑप्शन आ रहा है, मैं कहता हूँ नहीं कैंसिल, कैंसिल उसने कमांड ही कैंसिल कर दी थी हमारी। चलो वापस आ गए। चले जी, अब नेक्स्ट क्लास में भी गूगल ऐड को देखोगे, उसके बाद नया मॉड्यूल होगा, फिर उसके साथ आप कंटिन्यू करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। आपका कौन सा मॉड्यूल है जो रह गया है, पुराने स्टूडेंट्स मुझे बताओ। सोशल मीडिया आपका ऐसे, आप जो सबसे पुराने आप लोग हो ना, 2 नहीं, वो तो खत्म हो गए ना।
आपका भी ऐसे ही हुआ है? अच्छा, आपकी भी सिर्फ एसईओ और गूगल एड्स हुए, 2 टॉपिक्स हुए हैं। ओके, और आपका बेटा? आपका सिर्फ सोशल मीडिया रहता है। ओके, इधर से आपका भी सिर्फ एसईओ है। अभी हम जो नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू करेंगे ना, वो सोशल मीडिया शुरू करेंगे, ठीक है? गूगल बिजनेस प्रोफाइल इसका नहीं हुआ, आपका हुआ है आखिर में जो बैठे हो, उसके बाद गूगल बिजनेस प्रोफाइल करेंगे। और ये आपस में इंटरलिंक बिल्कुल नहीं है। मतलब जब मैं नेक्स्ट मॉड्यूल शुरू करूंगा तो गूगल ऐड बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब गूगल ऐड एक अलग प्लेटफॉर्म है और सोशल मीडिया एक अलग, यानी कि फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर मार्केटिंग करेंगे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और लिंक्डइन पर ऑर्गेनिक काम सीखेंगे। मतलब ये 3 प्लेटफॉर्म्स हैं जिन्हें हमें फोकस करना है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑर्गेनिक प्लस पेड। जैसे पेड ऐड गूगल पर चल रहे हैं, ऐसे ही पेड ऐड फेसबुक पर भी चलते हैं और इंस्टा पे भी चलते हैं, मगर वो गूगल ऐड से नहीं चलते हैं, वो उनके प्लेटफॉर्म से चलते हैं। इसका मतलब उसमें जाकर फिर हम ऐड बनाने सीखेंगे, लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी के मुताबिक, फिर वो फेसबुक की स्ट्रेटेजी होगी, ठीक है? आपके 2 मॉड्यूल्स खत्म हो गए हैं ना इसके साथ, एसईओ और गूगल एड्स।